नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल सर्विसेज मंत्रा का यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 जुलाई 2021। 2 जुलाई 2021 के जितने भी करेंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सारे हम आज करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों। विशेषज्ञों का मानना है कि सिलेक्शन उसी का होता है जो सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का अध्ययन करता है। इसलिए आप करेंट अफेयर्स की पूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की करेंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाई है जिसके लिए किसानों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना पड़ता है। यह ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ समय पहले खोजी गई किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया? इसका राइट आंसर है मकड़ी। व्याख्या कर लेते हैं। कुछ समय पहले खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम 26 शिकार आतंकी हमले के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में मदद करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। शोधकर्ताओं ने थाने कल्याण क्षेत्र से कूदने वाली मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की थी। इन दोनों प्रजातियों के नाम इसियस तुकारामी और फिंटेला चोलकी है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? इसका आंसर है 1 साल। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और फरवरी 2016 से इस पद पर नियुक्त किए गए थे। जब से लेकर अब तक उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। वे 1980 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। वे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सचिव भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किसने सीनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। व्याख्या करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 के तहत सीनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। सीनेक्स की स्थापना वर्ष 1980 में की गई, जिसका मुख्यालय फेमरोन्ट कैलिफोर्निया में है। सीनेक्स डेलावेयर राज्य अमेरिका के कानूनों के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। सीनेक्स का स्थापना 1980 में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय फ्रेमोंट कैलिफोर्निया में है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आंसर नेपाल। व्याख्या करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सीमा पार स्वास्थ्य मुद्दों, आयुर्वेद या पारंपरिक औषधि एवं चिकित्सा पादपों, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य, गैर संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों जैसे पारस्परिक हित के संयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों पर सहयोग करना है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021 से 24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2021 से 24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है। व्याख्या कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। इनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2021 से 24 के लिए आईटी नीति, जिसका नाम है
आंध्र प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021 से 24 लॉन्च की है, जिसके द्वारा आने वाले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आंसर 12 वर्ष। 12 वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। व्याख्या करते हैं इस प्रश्न को। हाल ही में 12 साल के चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा 19 साल पुराना यूक्रेन के सर्गे क्र्याकिन का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे युवा टॉप 10 ग्रैंड मास्टर्स में भारत के 4 शतरंज खिलाड़ी हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु ने हंगरी के बुडापेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रमिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है गाम्बिया। व्याख्या करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्रमिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते का उद्देश्य क्रमिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे सिविल सर्विसेज मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ये था हमारा आज का करेंट अफेयर्स।